जियो एयरटेल की मनमानी, बीएसएनएल की और ग्राहकों की वापसी, जाने क्यों दिख रहा बड़ा बदलाव। हाल ही में सभी निजी दूरसंचार कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह रिचार्ज प्लान करीब 20% तक महंगे हो गए हैं। सभी टेलीकॉम कंपनियों की ओर से अचानक लिए गए इस फैसले से स्मार्टफोन यूजर्स खासा नाराज हैं। यही कारण है कि इन दिनों बीएसएनएल की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर बीएसएनएल में पोर्ट करो की मांग तेज हो गई है। आज हम इसी पर डिटेल से बात करेंगे कि आखिर सरकारी दूरसंचार कंपनियां बीएसएनएल की हाल इतनी खस्ता क्यों है, क्यों निजी कंपनियों ने प्लान महंगे किए, बीएसएनएल और निजी ऑपरेटर्स के प्लान में कितना डिफरेंस है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूं आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। इन दिनों सोशल मीडिया पर बीएसएनएल में पोर्ट करो की मांग तेज हो गई है। दरअसल निजी दूरसंचार कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ प्लान में करीब 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की है। इससे रिचार्ज प्लान काफ़ी महंगा हो गया है। स्मार्टफोन यूजर्स इससे काफ़ी खफा चल रहे हैं। वे इसे टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी बता रहे हैं। इस कारण यूजर्स अब बीएसएनएल की ओर लौटने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि निजी कंपनियों की तुलना में बीएसएनएल का रिचार्ज प्लान काफ़ी सस्ता है। बीते दिनों ट्विटर पर बीएसएनएल में पोर्ट करो का मुहिम छिड़ा हुआ है। कई यूजर्स यह बता रहे हैं कि उन्होंने अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है। वे इसके फ़ायदे भी गिना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएसएनएल का एक समय अपना एक छत्र राज हुआ करता था। जब कोई नहीं था तब एकमात्र बीएसएनएल था जो लोगों को अपने से दूर रह रहे परिजनों से सीधी बात कराता था। लेकिन जैसे ही निजी कंपनियों की इस सेक्टर में एंट्री हुई कि प्रलोभन देकर लोगों को अपनी ओर मोड़ लिया। 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल की शुरुआत हुई थी। 2000 के दशक की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि तब घरों में एक ही फ़ोन हुआ करता था या फिर पूरे मोहल्ले में सिर्फ किसी एक ही मोबाइल हुआ करता था। इस दौर में बीएसएनएल की सिम हासिल करने के लिए कई दिनों तक लाइन में खड़ा होना होता था। किसी तरह से बीएसएनएल की सिम और ₹1 प्रति मिनट की दर से कॉलिंग के लिए टैरिफ मिलता था। लेकिन लाल फीताशाही और फैसले में लेट लतीफ़ी की वजह से बीएसएनएल का बंटाधार हो गया। साल 2016 में जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हुआ। 4G नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार हुआ और लोगों का फोकस इंटरनेट पर पहुंच गया। कंपनियां अब 4G डेटा और OTT बंडल्स पर आ गए। कंपनियों ने पहले मुफ्त में सेवाएं दी, अब लोग इसके आदी हो गए, तब उन्होंने अपनी मोनोपोली शुरू की। आज आलम यह है कि इनके टैरिफ प्लान इस बढ़ती महंगाई में लोगों के पसीने छुड़ाने वाले हैं। वहीं बीएसएनएल इस दौड़ में हर दिन पिछड़ती चली गई। दूर दराज इलाकों में कमज़ोर नेटवर्क की वजह से इस पर लोगों का भरोसा नहीं हो पाया। अब तो 4G रोल आउट पर है और कई कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम की रेस में हैं। वहीं बढ़ती रेट के बीच एक बार फिर लोग बीएसएनएल की ओर रुख करने लगे हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि बीएसएनएल का प्लान निजी कंपनियों से क्यों सस्ता है। हाल ही में बढ़ाए गए दरों को देखें तो जियो ₹349 में 28 दिनों तक फ्री कॉलिंग और 2 GB डेटा हर रोज़ देती है। वहीं सेम प्लान एयरटेल और वोडाफोन का ₹379 का है। लेकिन बीएसएनएल यही सुविधा मात्र ₹199 में देती है, वो भी 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ। मतलब प्लान 45% सस्ता भी है और वैलिडिटी भी अधिक। वहीं जियो के ₹859 के प्लान में 84 दिनों तक फ्री कॉलिंग और 2 GB डेटा हर रोज़ मिलता है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन सेम फैसिलिटी ₹979 में देती है, लेकिन बीएसएनएल यही सुविधा मात्र ₹499 में देती है। वही खबर ये भी थी कि बीएसएनएल ने अपने 80,000 टावरों को निजी कंपनियों को सौंप दिया है। इस कारण बीएसएनएल के ग्राहकों को बेहतर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो जी हाँ, ये बात पूरी तरह सच है, क्योंकि लगातार घाटे में चल रही बीएसएनएल ने कमाई के तौर पर इस तरीके को आजमाया है। बीएसएनएल का टावर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जैसा रिलायंस, जियो और एयरटेल लंबे वक्त से कर रही है। इन टावरों को थर्ड पार्टी वेंडर के ज़रिए मैनेज किया जाता है। इससे सरकार को सीधे तौर पर बिना लागत के मुनाफा होता है। हालांकि अब जबकि ग्राहकों का विश्वास एक बार फिर अपने पुराने टेलीकॉम ऑपरेटरों पर बढ़ा है और माना जा रहा है कि निजी कंपनियों की मनमानी की वजह से लोग बीएसएनएल की तरफ लौटेंगे। ऐसे में इन पर यह दारोमदार होगा कि वह अपने नेटवर्क को बेहतर करने में जुट जाएं, ताकि मृत हो चुकी कंपनी को फिर से जीवित किया जा सके। लेकिन यह तभी होगा जब वही निजी कंपनियों के
उतना बेहतर सुविधा प्रदान कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसे ही ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए आजकल वेब टीवी के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।